गाइस एंड वेलकम हो चुका है आप सभी लोग का एक और नए ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। और भाई मैं बहुत टाइम से लॉन्ग वीडियोस बना रहा ही नहीं था, ज्यादातर भाई मैं शॉर्ट वीडियोस में ही फोकस था बहुत टाइम से। लेकिन भाई अभी ये टाइम आ चुका है कि भाई जल्दी से लॉन्ग वीडियोस बनाओ भाई मैं, क्योंकि गाइस मेरे घर पे मेहमान आए थे और उस सिचुएशन में भाई लॉन्ग वीडियो बनाना एकदम सा मुश्किल है। इसलिए मैं शॉर्ट वीडियो जल्दी से बनाता हूँ और डाल देता हूँ। आप लोग चेकआउट कर सकते हो, बहुत सारे नारुतो के फैक्ट्स है, डोरेमोन के फैक्ट्स वगैरह, राइट। लेकिन भाई आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। पहली बात गाइस, रात के बज रहे हैं 2 और मैं अभी बैठा हूँ रिकॉर्डिंग करने को। बहुत सारे लोग के कमेंट्स आए थे कि भाई परमैन के ऊपर वीडियोस बनाओ, और स्टार्टिंग से जो मेरे वीडियोस देखते हैं वो लोग भाई परमैन की सीरीज का वेट कर रहे हैं, हैंडमेड सीरीज का। मैंने अभी तक नहीं लाई है, तो उसके पीछे आप लोगों को रीजन भी पता चल गया होगा कि भाई मेरे घर पे मेहमान आए थे और उस सिचुएशन में वीडियो बनाना इम्पॉसिबल है। तो इसी वजह से भाई मैं लॉन्ग वीडियोस नहीं बना पा रहा था। लेकिन अभी भाई पूरा घर खाली है, सिंपल सी बात है, पूरा घर खाली है। अभी मैं पूरा फ्री हूँ। लेट्स फोकस और लॉन्ग वीडियोस भाई दबा के बनाते हैं अभी के टाइम पे। ये भाई ग्रो करना है यार, जल्दी से इधर ही अटके नहीं रहना है भाई। 12,000 सब्सक्राइबर हो गए हमारे, थैंक यू सो मच यार, आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया उसके लिए। और यस, बहुत सारे लोगों के गाइस कमेंट्स आए थे कि भाई परमैन के ऊपर वीडियोस बनाओ। क्या सीन है भाई परमैन के बारे में, परमैन के कैंपेन के बारे में क्या हो रहा है भाई, परमैन के न्यू एपिसोड्स आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे, परमैन की टाइमिंग के बारे में क्या सीन है भाई। हंगामा टीवी पे जो परमैन का टाइमिंग है वो बहुत खराब है, समझ रहे हो। रात के टाइम पे परमैन लगता है और भाई उसको इम्प्रूव करना है। यहाँ तक कि भाई परमैन की न्यू मूवी आ रही है, कुछ लोग बोल रहे हैं 2024 में। अभी भाई वो आई है या फिर नहीं आई है मुझे नहीं पता, लेकिन इंडिया में नहीं आई है, सिंपल सी बात है। आई रहेगी तो वो जापान में आएगी, फुजीको की जो म्यूजियम है वहां पर ही वो रिलीज हुई रहेगी, राइट। उससे बाहर तो वो निकली भी नहीं रहेगी कि वो वर्ल्ड वाइड तो आने नहीं वाली है, सिंपल सी बात है परमैन की ये मूवी। और परमैन की अगर मूवी भी आई है ना तो म्यूजियम से वो बाहर नहीं आएगी, क्योंकि भाई कंपनी को परमैन से फायदा नहीं है कोई भी, उन लोगों को डोरेमोन से फायदा है और बाकी सारे एनिमे से फायदा है, समझ पा रहे हो। इसलिए भाई वो मूवी म्यूजियम से बाहर भी नहीं निकलेगी अगर आई भी रहेगी तो। और हाँ, ये वीडियो बनाने का मतलब भाई एक ही है कि भाई सारे लोगों को जल्दी से ये रियलिटी पता चले परमैन के बारे में, कि भाई क्या चल रहा है एक्चुअली में, पॉपुलैरिटी के बारे में और बाकी सारी चीजों के बारे में, टीआरपी के बारे में। तो सारी चीजों के बारे में आज के इस वाले वीडियो में बात करेंगे। तो यस, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का ये वाला वीडियो, समझ पा रहे हो। तो वीडियो को शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। तो भाई लेट्स सी कि भाई परमैन के कैंपेन का क्या सीन है। तो लास्ट वाले वीडियो में भी मैंने कहा था कि भाई परमैन का कैंपेन अगर होगा ना तो भाई परमैन को उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। परमैन की पॉपुलैरिटी उससे थोड़ी बहुत इंक्रीज हो सकती है, समझ पा रहे हो। अभी तुम लोग अगर बोल रहे हो कि भाई परमैन का टाइमिंग चेंज करवाओ, जो अभी परमैन रात को आता है उसको भाई दोपहर का कर दो या फिर सुबह का कर दो। भाई पहले परमैन की पॉपुलैरिटी तो बढ़ाओ, तभी जाके भाई परमैन को लोग देखेंगे, नहीं तो भाई नहीं देखने वाले। और उसके बाद भाई टीआरपी मेन रोल प्ले करती है। परमैन को जब तक टीआरपी नहीं मिलती तब तक भाई कुछ नहीं होने वाला, समझ पा रहे हो। और ऊपर से भाई पॉपुलैरिटी भी बहुत ज्यादा कम है। और अभी तुम लोग अगर बोल रहे हो कि भाई सोनी ए के ऊपर भाई कुछ कोशिश कर सकते हो, उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई परमैन अपने चैनल के ऊपर दिखाओ, तो सोनी ए भी एक ही बात बोलेगा, भाई पॉपुलैरिटी कितनी है बताओ, तब जाके हम लोग दिखाएंगे। अगर पॉपुलैरिटी है ही नहीं तो भाई वो कहाँ से दिखाएंगे परमैन को, नहीं दिखाने वाले वो लोग भी। पहले तो भाई परमैन की पॉपुलैरिटी को बढ़ाना पड़ेगा। जो भी लोग सारे लोग सोए हैं ना उनको पहले जगाओ, तब जाके सब कुछ होगा, सिंपल सी बात है। अभी भाई गौर ब्रदर्स भाई ने भी बोला था पॉपुलैरिटी सबसे ज्यादा मेन रोल प्ले करती है, टीआरपी भी करती है, लेकिन सबसे ज्यादा मेन तो भाई पॉपुलैरिटी है। जब तक परमैन की ऑडियंस इकट्ठा नहीं होती तब तक भाई कुछ नहीं होने वाला। और आप लोग बोल रहे हो न्यू एपिसोड्स देखने, भाई कैसे होगा, पॉपुलैरिटी से पहले बढ़ाओ भाई, धीरे धीरे से सारी चीजें होगी। तो पहला स्टेप ये है कि भाई पॉपुलैरिटी को इंक्रीज करना है, कैंपेन भी करना है, तो उसके लिए भी पॉपुलैरिटी चाहिए। तो जितने भी सारे लोग अभी सोए हैं ना उनको पहले जगाओ, फिर जाके सब होगा, समझ पा रहे हो। फिर जाके ही कैंपेन होगा, वरना नहीं होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा भाई परमैन का टाइमिंग चेंज होगा। जो रात को लगता है वो थोड़ा बार शिफ्ट हो जाएगा। एक बार वो शिफ्ट हो गया उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा कि भाई परमैन की टीआरपी इंक्रीज होगी। एक बार टीआरपी इंक्रीज हो गई उसके बाद भाई हम लोग रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई परमैन की मूवीज को हिंदी डब लाओ। एक बार परमैन की मूवीज हिंदी डब हो गई उसके बाद हम लोग बात कर सकते हैं परमैन की न्यू एपिसोड्स के बारे में। तब तक भाई कुछ नहीं कर सकते, पहले तो परमैन की पॉपुलैरिटी इंक्रीज करनी पड़ेगी, उसके बाद ही सारी चीजें होगी। पहला स्टेप है कि भाई परमैन की पॉपुलैरिटी को इंक्रीज करो, उसके बाद ही सारी चीजें होगी। जैसे कि गौर ब्रदर्स ने बोला था कि भाई ट्विटर पे एक कैंपेन हो सकता है जो कि बस पॉपुलैरिटी इंक्रीज करने के लिए होगा, उसके बाद ही सारी चीजें होगी, राइट। तो यही चीज है कि भाई पहले पॉपुलैरिटी इंक्रीज करनी पड़ेगी, बाकी सारी चीजें उसके बाद ही होगी, राइट। तो नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कि भाई बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि भाई परमैन का एंडिंग हमें देखना है टीवी के ऊपर, एनिमेशन में। आप लोगों को परमैन की एंडिंग देखनी है टीवी के ऊपर, कैसे होगा भाई, जब तक पॉपुलैरिटी नहीं मिलती तब तक नहीं होगा।
तो उसके लिए बहुत ज्यादा टाइम है। और हाँ, कभी आप लोगों ने ऐसे एनिमेस की कभी एंडिंग देखी है टीवी के ऊपर? भाई परमैन जैसे कितने एनिमेस है जिनकी एंडिंग टीवी के ऊपर कभी दिखाई गई है? कितरेत्सु है, निंजा हथौड़ी की कभी एंडिंग दिखाई गई है? परमैन की कभी एंडिंग दिखाई गई है? शिनचैन की कभी एंडिंग दिखाई गई है? डोरेमोन की जो स्टैंड बाय मी मूवी है उसके अंदर एक्चुअल एंडिंग हुई है डोरेमोन की, लेकिन भाई एनिमेशन जो टीवी के ऊपर हम लोग डोरेमोन देखते हैं उसकी कभी एंडिंग हुई है? नहीं हुई है भाई, और कभी होगी भी नहीं और दिखाई भी नहीं जाएगी। उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि ये जो सारे एनिमेस है ना वो 18 प्लस के नीचे आते हैं। 18 प्लस के ऊपर वाले एनिमेस अलग है, जो परमैन ये सारे एनिमेस है ना ये सारे 18 प्लस के नीचे आते हैं। जो चाइल्डहुड एनिमेस है मतलब वो सारे एनिमेस बच्चों के लिए, आपके लिए अलग एनिमेस है। जो लोग बोल रहे हैं ना कि भाई हमें एंडिंग देखनी है, वो पॉसिबल नहीं है टीवी के ऊपर। तो अगर आपको उसका एंडिंग देखना है ना तो भाई कुछ ऐसा ओटीटी प्लेटफॉर्म देखना पड़ेगा, मतलब कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म देखना पड़ेगा जिसके ऊपर एक्चुअल एंडिंग दिखाया जाएगा, एक्चुअल उसका एनिमेशन क्रिएट होगा और फिर उसका डबिंग होगा, फिर जाके उस पे ऊपर दिखाया जाएगा। कोई ऐसा प्लेटफॉर्म एग्जिस्ट करता है? अगर एग्जिस्ट करता है तो भाई उनसे हम लोग रिक्वेस्ट कर सकते हैं एक्चुअली में कि भाई हमें परमैन का एंडिंग देखना है, इस मांगा को एनिमेट करो और फिर इसको डब करके हमें दिखाओ। लेकिन वो भी एक ही चीज बोलेंगे, भाई पॉपुलैरिटी कहाँ पे है? पॉपुलैरिटी जब तक नहीं है उनको तब तक फायदा ही नहीं होगा, सिंपल सी बात है। तो समझ गए, इन सारे एनिमेस की एंडिंग कभी टीवी के ऊपर दिखाई नहीं जाएगी, क्योंकि ये सारे एनिमेस बच्चों के लिए है। हमारे ये अलग एनिमेस है, जो 18 प्लस एनिमेस है वो अलग है। मैं उन वाले एनिमेस की बात नहीं कर रहा, मैं नारुतो, वन पीस जैसे एनिमेस की बात कर रहा हूँ। समझ पा रहे हो? इनको समझना है वो समझ गए। देखो मैं ये बोलना तो नहीं चाहता, लेकिन भाई ये एक रियलिटी है कि भाई परमैन के ऊपर फोकस करने से अच्छा आप लोग दूसरे एनिमेस को भी ट्राई करो। समझ पा रहे हो? क्योंकि परमैन का एक्चुअली एंड है यार अभी के टाइम पे। वो एक चाइल्डहुड एनिमे है, वो अडल्ट एनिमे नहीं है। जो आप लोग चाहते हो वो नहीं है वो, और कंपनी ने खुद उसका काम रोक दिया है। तो भाई वो क्यों एनिमेट करेंगे आगे के एपिसोड्स? मतलब आगे के एपिसोड बने ही नहीं है, बनाएंगे ही क्यों वो आगे के एपिसोड्स? क्योंकि भाई उस एनिमे से उनको फायदा भी नहीं हो रहा है। समझ पा रहे हो? अगर एनिमेट करना भी है तो भाई कुछ अलग सा ओटीटी प्लेटफॉर्म रहेगा जो कि इस एनिमे को एनिमेट करेगा, जो कि परमैन को री एनिमेट करेगा और हमें दिखाएगा वापस से। लेकिन वो एग्जिस्ट भी करता है या फिर नहीं करता पता नहीं, या फिर इन फ्यूचर एग्जिस्ट करेगा। लेट्स सी कि क्या होता है। भाई मुझे नहीं पता कि भाई कमेंट में क्या क्या लोग बोलने वाले हैं, लेकिन भाई ये एक रियलिटी है। परमैन के ऊपर फोकस करने से अच्छा भाई दूसरे एनिमेस भी ट्राई करो। समझ पा रहे हो? जब भी कैंपेन होगा मैं बता दूंगा यार, आ जाना बस। और जैसे मैंने बोला था कि भाई पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा कम है, उसको पहले बढ़ाना पड़ेगा, है कि नहीं? मैंने लास्ट वाला वीडियो बनाया था, उसके ऊपर व्यूज पता है कितने गए? बस 500 व्यूज गए। भाई रियलिटी बताओ, इतने ही लोग हैं, सारे लोग इनएक्टिव है, इतने ही लोग बचे हैं। तो भाई सब कुछ तो भाई आपके ही हाथ में अभी के टाइम पे। तो अगर पॉपुलैरिटी को ग्रो करना है तो भाई आपको बस एक ही चीज करनी है यार, सारे लोगों तक ये मैसेज पहुंचा देना है। वीडियो को यार ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, बस इतना ही है, वरना कुछ होने नहीं वाला। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई बस व्यूज बढ़ाने के लिए, भाई लिटरली इतने ही लोग बचे हैं। आपको अगर पॉपुलैरिटी ग्रो करना है तो भाई आपको करना ही पड़ेगा, ये सारे लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना ही पड़ेगा। गौर ब्रदर्स का भी जो वीडियो है वो भी, उसका भी मैसेज सारे लोग तक पहुंचाओ भाई, तब जाके सब कुछ होगा। जो भी लोग परमैन के ऐसे वीडियोस बनाते हैं ना भाई, सारे लोगों के मैसेज पहुंचाओ सारे लोगों तक, वीडियोस को शेयर करो भाई सारे लोगों के, तब जाके कोई फायदा होगा। और दूसरी बात, मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें भाई परमैन की एक न्यू मांगा आई है जिसके अंदर परमैन का रिटर्न देखने को मिला है। एक स्पेशल मांगा है क्योंकि परमैन एक लेटर भेजता है रोबोट को, और जिसमें भाई परमैन का रिटर्न हमें देखने को मिला है कुछ टाइम के लिए। समझ पा रहे हो? अभी मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि वो ऑफिशियल है या फिर अनऑफिशियल है। मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा, बहुत सारा रिसर्च भी किया, लेकिन भाई मुझे तो भाई ऐसी मांगा नहीं मिली एक्चुअली में। अभी एग्जैक्टली पता नहीं कि भाई वो मांगा बस जापान में रिलीज हुई है या फिर बस म्यूजियम के अंदर ही रिलीज हुई है, कोई आइडिया नहीं है। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि भाई अगर वो मांगा एक्चुअली में रिलीज हुई है, भाई ऑफिशियली अगर वो रिलीज हुई है ना, कैसे भी करके भाई बहुत सारे लोगों तक पहुंच भी रहती वो मांगा, लेकिन वो हुआ नहीं है। मतलब कि भाई वो म्यूजियम में ही रिलीज की गई है, इसको भी नहीं मिली है। लेकिन भाई यूट्यूब पे मुझे एक वीडियो मिल गया जिसके अंदर वो मांगा एक्चुअली में दिखाई गई है। अभी मुझे नहीं पता उस बंदे को ये मांगा मिली कैसे, उसने खरीदी है, कैसे खरीदी है, कोई आइडिया नहीं है। लेकिन हो सकता है ये ऑफिशियल हो और ये अनऑफिशियल भी हो, कोई आइडिया नहीं है। लेकिन भाई वॉल्यूम के हिसाब से बस 8 ही वॉल्यूम है जिसमें, और लास्ट चैप्टर तो भाई परमैन का, जो कि परमैन बर्ड प्लेट चले जाता है, उतना ही है, उसके आगे कुछ बना नहीं है, सिंपली उतना ही था। तो मेरे हिसाब से भाई वो अनऑफिशियल भी हो सकती है, राइट? हू नोस। तो मैं ये नहीं कह रहा कि भाई वो फेक है या फिर नहीं है, लेकिन हो सकता है ये वो ऑफिशियल भी हो सकती है। आई होप कि सारे लोगों को सारा सीन समझ में आया रहेगा, राइट? और हाँ गाइस, जो भी लोग परमैन के फैंस है वीडियो को शेयर कर देना। अगर आप लोग शेयर नहीं करोगे तो भाई सारे लोगों तक मैसेज कैसे पहुंचेगा, है कि नहीं? यस, शेयर कर देना। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मैं आपको मिलूंगा अपने नेक्स्ट वाले वीडियोस के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।